दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आयुर्वेद दिवस के मौके पर राजस्थान और गुजरात में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहा कि आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। गर्व की बात है कि WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना है। भारत देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन के लिए एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और इसी सोच ने आयुष को देश की आरोग्य नीति का अहम हिस्सा बनाया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज एक तरफ भारत जहां वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक रिसर्च पर भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है और इस समय 100 से ज्यादा संस्थानों पर रिसर्च चल रहा है। कोरोना काल के बीच देश में दिवाली मनाई जा रही है और पीएम मोदी इस बार भी सीमा पर डटे जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना सकते हैं। पीएम के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख MM नरवणे भी शामिल हो सकते हैं। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट की प्रोफाइल फोटो को फिर से लगा दिया है। इससे पहले एक कॉपीराइट धारक से एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में दावों पर फोटो को हटा दिया था। बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर गुरुवार को कुछ देर के लिए अमित शाह के ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल फोटो दिखाई नहीं दे रही थी। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड लिखी है। इसमें अपने अनुभवों को साझा किया और इस किताब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत अन्य कुछ लोगों का जिक्र किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस किताब का रिव्यू छपा है, जिसमें ओबामा ने लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी में योग्यता और जुनून की कमी है। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, हमारा लोकतंत्र संकट की कगार पर है। ये संकट 2 विपरीत विचारों की बुनियादी लड़ाई है और अमेरिका क्या है, इसे क्या होना चाहिए। इस संकट में हमें राजनीतिक रूप से विभाजित, क्रोधित और अविश्वासपूर्ण बना दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में युवाओं के लिए खास संदेश दिया। ओबामा ने लिखा, मैंने अपने नागरिकों, खासकर युवाओं में अपना विश्वास जगाना सीखा है। प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में बात करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी ये किताब युवाओं के लिए भेदभाव रहित, खुले विचारों वाली दुनिया बनाने का निमंत्रण। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज महालक्ष्मी की पूजा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की, साथ ही आर्थिक मंदी छटने और कोरोना समेत दूसरे कष्ट मिटने की कामना की। इस दौरान सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर में पूजा के लिए पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त नाराज नजर आए। सीएम शिवराज ने मिलावटखोरों और गुंडे बदमाशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जनता को लूटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज पटना रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए छानबीन समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं बारदाना गिफ्ट करने पर बीजेपी में पलटवार करते हुए कहा, बारदाना पर सियासत दुर्भाग्यपूर्ण। पटना दौरे पर रवाना होते समय सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार में महागठबंधन ने सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। छोटी पार्टियों को महागठबंधन में साथ लाने की कोशिश जारी है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की कांग्रेस में मंथन जारी है। पुलिस ने रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई पावर प्लांट में घटिया कोयला सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कोयला भरे 4 ट्रक के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं यार्ड मालिक फरार है। रायपुर में कोयले की हेराफेरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हाई ग्रेड कोयले में बजरी और पत्थर मिलाते कोयला चोर कैमरे में कैद हुए हैं। ट्रक में कोयले की जगह बजरी और काली डस्ट लोड की जा रही है। यही नहीं, वजन बढ़ाने के लिए कोयले के ऊपर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है।
जबलपुर के रसल चौक में अतिक्रमण पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने अग्निबाण अखबार के दफ्तर पर जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंची तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया मौके पर पहुंच गए। अतिक्रमण कर इमारत बनाए जाने के आरोप के बाद निगम ने कार्रवाई की है। सिंगरौली में गड्ढे की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। अमृत जल योजना के तहत पाइपलाइन जोड़ने के लिए मजदूर नीचे उतरा था और तभी गड्ढे की मिट्टी धंसने से मलबा नीचे गिर गया। हादसे के बाद कड़ी मशक्कत से मजदूर का शव बाहर निकाला गया। सागर के गढ़ा कोटा में एक 2 साल की बच्ची का शव नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची सुबह से ही घर से लापता थी। पुलिस के अनुसार सुबह सैर पर निकले पिता के पीछे बालिका चली गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के मजदूर के काम के दौरान गिरने से मौत हो गई। मजदूर विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के मेघुली गांव का रहने वाला है, जो महाराष्ट्र में एक सरिया कंपनी में काम करता था। कंपनी में काम के दौरान ही मजदूर लगभग 20 मीटर ऊपर चढ़कर काम कर रहा था और इस दौरान गिरने से उसकी मौत हो गई। कांकेर के चारामा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर बस और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और पिकअप सवार बस के पहिए के नीचे आ गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। रतलाम में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने युवक पर बाइक चढ़ा दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना शहर के औद्योगिक थाना इलाके की। मुरैना के अंबा में बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद किया गया। ग्वालियर एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री से करोड़ों का सामान बरामद किया है। जब्त सामान की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। गोबरा नवापारा में डिपार्टमेंटल स्टोर संचालिका ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। आरोपी ने महिला से 99,501 रुपए की ऑनलाइन ठगी की। महिला को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई।